सो आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट की कहानी क्या है, किस तरीके से चीजें बढ़ेंगी, थोड़ा सा मैं उसको आपको प्रीव्यू देता हूँ इसका, किस तरीके से हम पढ़ने वाले, क्या क्या टॉपिक्स आपके पास आने वाले हैं, और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो मेनली जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से स्टार्ट होता है, दैट इज लॉज, गैस लॉज। गैस लॉज में कौन कौन से आपके पास है? सो सबसे पहले आता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके बाद आपके पास आ जाता है गेल लुजैक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं। बेसिकली इसमें से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं रियल गैस के बारे में कहानी। रियल गैस में दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, वैन डर वाल इक्वेशन क्या होती है, वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, एंड लास्ट में है दैट इज लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो मोटे मोटे तौर पे जो ये टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। काफी छोटा चैप्टर है, 3 लेक्चर का चैप्टर है, 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा अगर हमने अच्छे स्पीड में मेंटेन कर लिया तो। रियल गैस एंड लास्ट वन इज लिक्विफैक्शन। ठीक है। सो यही बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में अपन देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं लॉज से। तो भैया लॉज क्या क्या है अपने पास गैसियस स्टेट में? तो सबसे पहला जो गैस लॉ कहता है, दैट इज बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स भाई साहब के हिसाब से क्या कहानी है, इस लॉ के हिसाब से क्या कहानी है? तो देखो ये कहता क्या है कि जो प्रेशर है किसी भी गैस में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के साथ में। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और बड़ा सिंपल सा ये कहानी, बड़े आराम से हम इस चीज को महसूस भी कर सकते हैं डेली लाइफ में कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है तब जब हम ये मान के चलते हैं कि अपने पास अदर पैरामीटर्स जैसे मोल्स एंड टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट है। और पूरे चैप्टर में ना इन्हीं चारों के साथ हमें खेलना है, यही चारों चीजें हैं जिनके साथ हम खेल रहे होंगे, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स एंड टेम्परेचर। क्योंकि यही चारों चीजें हैं जो किसी भी गैस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एक एक करके बात करते चलेंगे। तो कह रहा होता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब एक इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसी कहानी हो कि अगर आपने मान लीजिए कहीं पे एक प्लास्टिक ले लो, एक प्लास्टिक के अंदर में ना गैस भर दो। ठीक है। अब उस प्लास्टिक के अंदर में गैस भर दोगे और उस प्लास्टिक के ना स्पेस को, जैसे जो पॉलीथीन होता है ना, पॉलीथीन में अगर उस स्पेस को कम करने की कोशिश करोगे, वॉल्यूम उसका सप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो दिखेगा क्या कि जो प्लास्टिक एकदम बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वॉल्यूम को कम कर रहे हो, तो आपके पास हो रहा है क्या, वहां पे प्रेशर बढ़ रहा है। उसी जगह पे आप थोड़ा सा उसको लाइटली छोड़ दो तो आपको दिखेगा कि वो लूज लूज सा दिख रहा है। तो वहां पे हमें दिख रहा है कि भैया आपके पास वॉल्यूम चुकी जा रही है तो प्रेशर कम है। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल सा ये फिनोमिनल है। बलून्स वगैरह में बड़े आराम से इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है। तो ये आपके पास कहानी हो गई कि प्रेशर और वॉल्यूम कैसे एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जाने क्या चलेगा? Yes, sir. यस सर। ठीक। Yes. हाँ। अब कहानी यहाँ पे ये आता है कि भैया यहाँ पे मोल्स और टेम्परेचर, ये ध्यान रखना हमेशा कि इन दोनों को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। अगर ये दोनों वेरी कर गए तो फिर कहानी बदल सकती है। ठीक है। अब चूंकि ये प्रोपोर्शनल है तो हम मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि पीवी का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। ऑब्वियस सी चीज है कि अगर पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट। और अगर पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट तो यहां से हम एक इक्वेशन बना के लिख सकते हैं कि P1V1 बराबर होगा P2V2 के। मतलब आपको अगर दो केस दे दे जिसमें आपको इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम दे दे, फाइनल प्रेशर दे दे और फाइनल वॉल्यूम पूछ ले, तो आप इसको यूज करके बड़े आराम से बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक एलकेजी का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि किसी ने कह दिया कि आपके पास एक गैस था जिसका इनिशियल प्रेशर था 2 atm, और कह दिया कि इनिशियल वॉल्यूम जो था वो आपके पास था 10 लीटर। बोलता है कि बताइए अगर इसका फाइनल प्रेशर जो था वो हाफ हो गया है इनिशियल के, हाफ ऑफ इनिशियल है, तो बताइए फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? बच्चों वाली चीज है, फटाफट से सॉल्व करो और मुझे ना आंसर कोई बोलेगा नहीं, लिख के भेजो जल्दी से। और बिना पेन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन पेन पेपर की।
आकाश फिर से देखो। चलिए बहुत अच्छा। तो अपने को दिख रहा है कि भाई साहब अगर आपने प्रेशर को यहाँ पे हाफ किया है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। या पिछला वाला इक्वेशन मन करे तो लगा सकते हैं अगर भूल रहे हैं तो हमें P1 दिख रहा है 2, V1 दिख रहा है 10, P2 दिख रहा है अपने पास 1/2 इंटू 2, हाफ ऑफ इनिशियल। ठीक है। तो आपको पूछ दिया कि V2 कितना है, बताइए। V2 बड़े आराम से बता लीजिएगा, तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था ये। V2 आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो आपके पास V2 जो है ये आ जाएगा, दैट इज 20 लीटर। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। कहता है कि इफ प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 25%। बोलता है कि गैस का प्रेशर जो है वो 25% से बढ़ गया है, देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। बोलता है कि बताइए वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितने का होगा। फटाफट से सॉल्व करो। मैंने परसेंटेज चेंज पूछा है तो आप दो तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस नहीं दिया है। तो अगर आप निगेटिव लगाइएगा तो इसका मतलब घट रहा होगा, पॉजिटिव रहेगा तो बढ़ रहा होगा। तो आप ऐसे बता सकते हैं, या आप लिख के बता दीजिए कि ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा और कितने से होगा। शुरू हो जाइए फटाफट से। बोलता है कि अगर प्रेशर 25% से बढ़ गया तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, कितने परसेंट का चेंज आएगा। करो फटाफट से। अभी तीन लोगों के आंसर आए हैं, जिसमें कुछ आंसर सही है, कुछ आंसर गलत है। जब आप चेंज लिख रहे हैं तो आप ये जरूर बताइए कि डिक्रीज या इंक्रीज, और अदरवाइज आप साइन लगा के लिखिए, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके ठीक है रुचि। लेकिन मैंने परसेंटेज पूछा है, फ्रैक्शन नहीं पूछा है रुचि। इशिका गड़बड़ है, फिर से चेक करो। आकाश ठीक है, सोनी ठीक है, जोया ठीक है। काफी जनता भी आंसर नहीं दी है, करो फटाफट से। निशांत गड़बड़ है। चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। सो आपको कह रहा है, क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ के कह रहा है कि आपके पास जो प्रेशर है वो 25% से बढ़ गया है। अब एक बात बताओ, हमें इक्वेशन याद है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई साहब इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम बराबर होगा आपके पास फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम का प्रोडक्ट।
इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब अपने से कह रहा है कि भाई साहब इनिशियल प्रेशर जो था आपके पास, अगर मान लेता हूँ पी था और इनिशियल वॉल्यूम वी था, फाइनल प्रेशर मुझे दिया कि 25% से बढ़ गया। तो 25% से बढ़ गया तो एक तो डायरेक्टली लिख सकते हो 1.25 पी। नहीं लिखना है 1.25 पी, अगर लग रहा है कि हाँ 8वीं क्लास की गणित थोड़ी भूल रहे हैं, तो ऐसे लिख लो पी प्लस 25/100 × पी। ये 25% से इंक्रीज हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वी एफ। ठीक है, जस्ट मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, तो मैं 1 सेकंड बस आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ, 1 सेकंड। सर माइक ऑफ है आपका। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। ठीक है, चलो, पी इंटू 1.2। ऐसा तुम क्या चिल्ला रहे हो? ठीक है, सो दिस इज पी इंटू 1.25, यहाँ पे हो गया इंटू वी एफ। सो अपने को यहाँ पे दिख रहा है सीधे सीधे कि वी एफ बराबर जो आ रहा है दैट इज वी इनिशियल अपॉन 1.25। ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8 वी आई। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, मूल कॉन्सेप्ट पे बात किए थे। परसेंटेज चेंज कहीं पे भी आ रहा है तो उसका फंडा बड़ा क्लियर है कि भैया परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, यही अपने पास फंडा लगने वाला है। अब अपने पास फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.8, इनिशियल कितना था 1, डिवाइड बाई 1, तो बेसिकली यहाँ लिख लेते हैं 0.8 बी माइनस वी डिवाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई 100। और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें चिल्ला चिल्ला के आंसर बोल रहा है दैट इज -20%। माइनस हमें बता रहा है कि घटा है, मैग्नीट्यूड दैट विल बी 20%। चलेगा, चलो, थोड़ा ये बेटर क्वेश्चन था पिछले वाले कंपैरिजन में, थोड़ा और क्वेश्चन अच्छा करते हैं फटाफट से। चलो एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं, आप आराम से घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सो कहता है कि अगर प्रेशर 1% से बढ़ा तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा। 1%, दैट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो अगर 1% का चेंज हुआ तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज होगा। ये मान के चलना है कि टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट है। ये आपका होमवर्क है, आप आराम से घर पे ट्राई कीजिएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगले कहानी पे आते हैं। सो कहता है कि अब बताइए कि इनके बीच में ग्राफ कैसा प्लॉट होगा। आपके पास बोल दिया कि भैया पीवी के बीच में ग्राफ कैसा प्लॉट होगा। और सबसे अधिक क्वेश्चंस जो इस टॉपिक के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं वो ग्राफ को रिलेट करके ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो फटाफट से ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो अपने से कहता है कि P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वी है, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर इनवर्स प्रोपोर्शन की बात चल रही है तो अपने पास जो ग्राफ है वो इस तरीके का बनेगा। और क्या बोलते हैं इस तरह के कर्व को, तो इसमें तो बहुत अच्छे से बन नहीं पाता बट ठीक है, स्टिल आई एम ट्राइंग। हाँ, क्या बोलते हैं इस तरह के कर्व को
फटाफट से बताओ। ठीक है चलो डन, दैट इज हाइपरबोला। ओके, तो अपने पास जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन की बारी आएगी तो हमें ध्यान रखना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में अपने पास जो ग्राफ बनने वाला है दैट इज हाइपरबोला। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहां से ऐसे नहीं पूछने वाला। क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको अलग अलग टेम्परेचर दे देगा और तब जाके पूछेगा कि बताइए कौन सा वाला ग्राफ जो है किस टेम्परेचर के लिए वैलिड है। लेकिन वो तब हम समझ पाएंगे जब आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन को हम अच्छे तरीके से जान पाए। तो इसलिए उस तरह के क्वेश्चंस पे अभी नहीं आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेगा कि आपको पीवी ग्राफ ना देके पी वर्सेस 1/v का ग्राफ दे देगा। मुझे फटाफट से बताओ कि पी वर्सेस 1/v का ग्राफ कैसा होगा, मैसेज करके बताओ कैसा होगा। हाइपरबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, जल्दी से मैसेज करो। P वर्सेस 1/v, बढ़िया। तो P वर्सेस 1/v का ग्राफ कैसा होने वाला है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। अच्छा, पासिंग थ्रू सेंटर होगा या नहीं, जल्दी से, सेंटर से पास करेगा नहीं करेगा, सेंटर से पास करेगा, डन है। चलिए नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा ना, इसी ग्राफ में आपसे पूछ देगा कि बताइए यहाँ पे किसी पॉइंट पे बोलेगा कि dp/dv क्या है। ठीक है, अब dp/dv हमें बहुत अच्छे से पता है कि भैया dp/dv क्या है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो दैट विल बी tan थीटा, टेंजेंट है और कुछ है, कुछ तो इसके अलावा है नहीं है। ठीक है, तो आपने पूछ दिया बताइए यहाँ पे dp/dv क्या रहने वाला है, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि भाई साहब पीवी जो है ये कांस्टेंट है, पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं फटाफट से। तो अगर हम इसको v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जाए तो दोनों वेरिएबल है। पहले हमें मान लेते हैं कि p कांस्टेंट है, v को डिफ्रेंशिएट करें तो p बच गया बाय डिफ्रेंशिएशन, प्लस अब हम क्या करते हैं तो अपने v को कांस्टेंट रखते हैं, p को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो v dp/dv इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन लड्डू, ये हो गया अपने पास। तो जैसे हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके आए तो ये अपने पास कहानी बन गया, दैट इज dp/dv इक्वल्स टू, आपके पास ये b वाली चीज जो है वो नीचे आ गई, p वाली चीज, सॉरी p वाली चीज आपके पास, देखो यार p इधर चला गया माइनस में, v नीचे आ गया, तो दैट इज माइनस p/d। तो ये इक्वेशन बहुत बार दे देता है आपको ऑप्शन में, पूछ देगा कि बताइए इनमें से कौन से इक्वेशंस जो है वो बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन है दैट इज dp/dv इक्वल्स टू माइनस p/v। मतलब मोटे तौर पे आपके पास कहानी यही है कि आप किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे पूछ दिया कि स्लोप क्या होगा, अगर यहाँ पे आपको पता है P1 और V1 आपको पता है, दोनों प्रेशर और वॉल्यूम पता है, आप दोनों का रेशियो ले लीजिए, नेगेटिव लगा लीजिए, बात खत्म है। चलेगा क्या? यहां तक में अगर किसी को नो बॉल बाउंसर हो गया तो फटाफट से बताओ, बात करेंगे उस पर। सर P प्लस V dp/dv कैसा है? फिर से बोलो बाबू। सर P प्लस V dp/dv ये कैसा है? अच्छा, ये कैसे आया, देखो दोनों के दोनों वेरिएबल है, तो हम करते कैसे हैं, यूवी का डिफरेंशिएशन अगर याद हो तो पहले क्या करते थे, एक को कांस्टेंट रखते थे, दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, वही वाली यस कहानी सर। लगा लिए। अगर उसमें दिक्कत हो तो एक काम करो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर लो, देखो एक यहाँ पे जो ये जो P है और यहाँ पे कांस्टेंट के नीचे में यहाँ पे तुम V को लेके चले आओ, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P इक्वल्स टू V⁻⁻1 कांस्टेंट। तो यहाँ से भी तुम्हारे पास डिफरेंशिएट हो जाएगा, आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो, खेल खत्म हो जाएगा। डन है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए। हो सकता है इसके अलग अलग फॉर्मेट दे दे आपको, हो सकता है कि इक्वेशन ऐसे बना के दे दे, dp/p इक्वल्स टू माइनस pv/v। अच्छा, एक चीज और मुझे बता दो, मुझे लगता नहीं है कि आपके साथ वो डिस्कस करने का पॉइंट है, बट स्टिल मैं पूछ लेता हूँ कि अगर मान लो आपको किसने दे दिया, प्रेशर पैस्कल में दे दिया और बोला एटीएम में कन्वर्ट करो, बार में कन्वर्ट करो, या वॉल्यूम लीटर में देके एमएल में कन्वर्ट करा लिया, इस तरह क्वेश्चन आ गए, या प्रेशर आपको दे दिया है टॉर में दे दिया है, एमएमएचजी में दे दिया है, तो कन्वर्जेंस में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा इसको कन्वर्जन में दिक्कत है तो मुझे बता दो। नो सर। ये एजम्पशन मैं लेके चल रहा हूँ कि आपने 11th क्लास में कन्वर्जन पढ़े हैं, तो कन्वर्जन में आई गेस दिक्कत नहीं होना चाहिए। 760 याद रखना, 760 mmHg, या टॉर में भी 760 और सेंटीमीटर में दैट इज 76। चलेगा? पीएसआई अपने इस्तेमाल में आता नहीं, फिजिक्स वाले इस्तेमाल करते हैं, जब आएगा तो वहां देखा जाएगा। बड़े आ गए? यस सर। चलिए बहुत अच्छे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से।
सो एक यहाँ पे मैं आपको ग्राफ दे दे रहा हूं। इस ग्राफ के लिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है समझने की। जब मैं पूरा करा दूंगा तब आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर से कीजिएगा। ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करना है आपको। वो ग्राफ कैसा है? तो वो ग्राफ है पीवी वर्सेस वी का। ठीक है, ये मान के चलना है आपको कि यहाँ पे टेम्परेचर और मोल्स जो है वो कांस्टेंट है। मैं पूछ नहीं रहा, हो सकता है बहुत लोगों को ये ध्यान हो, सीधे आंसर बता दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल जब मैं पढ़ा दूंगा तब मैं वापस आऊंगा इस ग्राफ पे और आप मुझे बताइएगा प्लॉट करके ये ग्राफ कैसा बनेगा, पीवी वर्सेस वी का ग्राफ। ठीक है, चलिए। सो अब आते हैं अपन नेक्स्ट लॉ पे, दैट इज चार्ल्स लॉ। चलिए, सो चार्ल्स के हिसाब से क्या कहानी है? तो ये भाई साहब कहते हैं कि जैसे आपने प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट किया है उसी तरीके से वॉल्यूम और टेम्परेचर को भी रिलेट कर दो। तो ये भाई साहब कहते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही है चार्ल्स लॉ। बड़ा कॉमन सा कहानी है। हमें गर्मी के दिनों में कहा जाता है बाइक में, कार में, साइकिल में हवा कम भराओ। क्यों हवा कम भराओ भैया? क्योंकि गर्मी के दिनों में होता क्या है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो गैस एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। एक्सपैंड मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करने की कोशिश करता है। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है और क्योंकि वहां पे अपने पास वॉल्यूम तो लिमिटेड है ट्यूब के अंदर में, तो वो क्या करेगा, उसको ब्रस्ट कर देगा। ये बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है। बड़े कॉमनली हम देखते हैं कि अगर हम किसी गैस को हीट अप करेंगे तो वो अपने वॉल्यूम को एक्सपैंड करने का प्रयास करता है। इनफैक्ट ये सिर्फ गैस में वैलिड नहीं है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हर तरह के मटेरियल में वैलिड है। लेकिन वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हमेशा नहीं होता, प्रोपोर्शनलिटी में पावर बदल जाता है। लेकिन हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। चलिए, अब यहाँ पे कहानी अपने पास कैसे आता है? सो एक इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर गलती होती है, ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर हमेशा यूज करेंगे केल्विन में, हमेशा। मतलब जब भी मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो केल्विन में यूज करेंगे। कोई ऐसा तो नहीं है, अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की कोई दिक्कत है? नो सर। डेंसिटी के बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे। पीएम इक्वल्स टू रो आर टी, तब बात करेंगे जब सारी कहानी अपनी हो जाएगी। ठीक है, चलो, ठीक है, ओके ओके जोएल, ठीक है, चलो। तो अपने पास कहानी ये है कि वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ का तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ इक्वेशन, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि V1/V2 जो है ये इक्वल टू होगा T2, सॉरी, T1/T2 के। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो दैट विल बी इक्वल टू T1/T2। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मान लो परसेंटेज वाला दे दिया, बोला कि 20% से वॉल्यूम बढ़ा, बताओ टेम्परेचर कितने परसेंट से बढ़ेगा। सीधा दिख रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो जितने परसेंट से वॉल्यूम बढ़ेगा उतने से टेम्परेचर बढ़ेगा, जितने से वॉल्यूम घटेगा उतने से टेम्परेचर भी घटेगा। ग्राफ इसका कैसा बनेगा? तो ग्राफ इसका बनेगा स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। पासिंग थ्रू सेंटर कब होगा? जब अपने पास टेम्परेचर जो है वो केल्विन में दिया हुआ हो। ठीक है, तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो वॉल्यूम, और अगर लगे कभी कि ऐसा है कि तेजी में जा रहा हूं, चूंकि हमें 3 लेक्चर में इसे खत्म करना है, तो अगर लगे कि फास्ट जा रहा हूं तो मुझे बता देना। ठीक है, स्लो डाउन हो जाएंगे अपन। तो ये कहानी है कि भैया वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसके बाद हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, स्टार्ट में थोड़ा डॉट क्यों लिया जाता है? तो हमें पता है कि जीरो, वॉल्यूम जीरो होना या टेम्परेचर में केल्विन जीरो होने का कोई मतलब नहीं बनता। वॉल्यूम जीरो हो गया मतलब कुछ नहीं है, टेम्परेचर जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब एक जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो क्या बोलेगा आपको, वो टेम्परेचर जो है ना वो डिग्री सेल्सियस में लेके इक्वेशन बना देगा। देख लेते हैं डिग्री सेल्सियस में कैसे इक्वेशन होता है। तो ये कहानी अपने पास थी कि जब हम केल्विन में बात कर रहे थे, अगर डिग्री सेल्सियस में दे देगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बच्चों वाला कैलकुलेशन है, देख लेते हैं अपन क्या हो जाए। चलो, तो डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। अब डिग्री सेल्सियस में क्या होने वाला है? तो मान लो अपने पास कहानी दे दिया कि दिस वन इज V1/V2 इक्वल्स टू, मान लेता हूं मैं कि इनिशियल टेम्परेचर जो था वो T1 डिग्री सेल्सियस था, फाइनल टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस है। तो हम यहाँ पे जो T1 है इसके जगह पे हम लिख लेते हैं 273
प्लस स्मॉल में T1 लिखा। स्मॉल में T क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने माना है कि स्मॉल में T इज डिग्री सेल्सियस वाली कहानी, डिवाइडेड बाई 273 प्लस T2। यूजुअली जब ये इक्वेशन दिया जाता है तो ये माना जाता है कि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ये मान के चलते हैं कि T1 जो है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और उसी के हिसाब से ये कहानी बनाता है। बोले कि 0 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम इतना था, बताओ कि 200 डिग्री पे कितना होगा। तो अगर T1 0 हो जाए यहाँ पे, तो अपने पास ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी दैट इज वी ई नॉट अपॉन V2। नॉट का मतलब हो गया 0 डिग्री वाली कहानी, 273 डिवाइडेड बाई 273 प्लस T2। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V2 बाई वी नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस T2 अपॉन 273। और ये बड़ा फेमस इक्वेशन है। ठीक है, बहुत बार ना चार्ल्स लॉ जब कहीं बताना होता है तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ना कि इस स्टार्ट वाले इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि हम डेली लाइफ में जो सबसे अधिक टेम्परेचर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं दैट इज डिग्री सेल्सियस, ना कि केल्विन। अब इसी के ऊपर एक ग्राफ दे देगा, बोलेगा भैया डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमें पता है, अगर मैथ्स वाले तो उनको शिफ्टिंग आती है, नहीं भी कोई कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी आती है तो हम 273 के हिसाब से कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान, हमें पता है कि भाई साहब अगर टेम्परेचर आपके पास यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ये डिग्री सेल्सियस में, सो ये वाला पॉइंट अगर 0 डिग्री है तो केल्विन में तो 273 होगा। तो यहाँ पे जहां पे -273 होगा, ध्यान से देखना, -273 डिग्री सेल्सियस होगा, वो एक्चुअली केल्विन में क्या है, 0 है। ठीक है, और ये वाला अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा, इस जगह से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ से हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। चलेगा क्या? और सर 0 दोबारा डिग्री पे ये बताना जो सर एक वॉल्यूम, बार। फिर से बोलो, सर ग्राफ दोबारा बताना एक बार ये वाला। दोबारा ग्राफ बताता हूँ। ठीक है, देखो अपने पास कहानी क्या था कि ऊपर वाले केस में ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में यहाँ जो टेम्परेचर लिया था वो केल्विन में लिया था। तो जब केल्विन अपने पास 0 तो वॉल्यूम भी अपने पास 0। ठीक है, यहाँ पे अपने पास पता है कि डिग्री सेल्सियस 0 तो वॉल्यूम 0 नहीं होगा, क्योंकि उस समय केल्विन 0 नहीं है। केल्विन 0 कब होगा, जब टेम्परेचर अपने पास होगा -273। तो -273 जब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस होगा तो उस समय अपने पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ग्राफ को स्टार्ट कर लिया और हमें पता है स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, बात खत्म है। चलेगा क्या? क्या नहीं है सभी को? फटाफट से मैसेज करो। यस सर। चलेगा, चलो बढ़िया। ठीक है, इंटरसेप्ट पूछ लिया, ये क्या होगा हमें पता है, यहाँ पे हमने इक्वेशन बनाकर रखा, बहुत अच्छे। चलो वी नॉट इंटरसेप्ट होने वाला है, बात खत्म है। ठीक है, तो इस ग्राफ को ध्यान रखना है कि ये ग्राफ कैसे वैरी करता है डिग्री सेल्सियस में और केल्विन वाले ग्राफ में। ठीक है, तो ये दो लॉ अपने पास हो गए, दैट इज चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट आते हैं दैट इज गेल-लुजैक लॉ। चलिए, तो गेल-लुजैक लॉ क्या कहते हैं? ये भाई साहब कहते हैं कि अपने पास जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर भाई साहब जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके देख सकते हो, प्रेशर कुकर की कहानी ले लो। जैसे जैसे हम हीट अप करते हैं उसके अंदर में अगर खाली गैस भी रख लो, जैसे जैसे हीट करोगे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे आप हीट करेंगे उसके अंदर का प्रेशर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ऑब्वियस है कि दूसरे पैरामीटर्स हर बार हम मान के चलते हैं कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे एन को और वी को हम मान के चलते हैं दैट इज कांस्टेंट। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि दूसरे पैरामीटर को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इक्वेशन अपने पास क्या बन के आ जाएगा, तो दैट इज P1 बाई P2 इक्वल्स टू T1 बाई T2। डन है क्या?
ठीक है, P1 बाय P2 Yes. T1 बाय T2 के बराबर आएगा। अब यहाँ से हमें ये चीज पता है तो हम यहाँ पे ग्राफ भी बता सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे लॉज डिस्कस करके हम फटाफट से क्वेश्चंस पे आ जाए, जहां पे अपने पास पूरी पूरी आइडियल गैस इक्वेशन बन जाए। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट जा रहा हूँ। स्टिल अगर लग रहा है कि कहीं दिक्कत हो रही है तो मुझे बता देना। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर टेम्परेचर है, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। डन है क्या? देख लो, अगर कोई दिक्कत लगे तो पूछ लो, है ना? ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, वही टेम्परेचर प्रेशर वाली कहानी, थोड़ा ऊपर और नीचे आएगा, क्वेश्चन आगे आएगा जो बढ़िया वाला वो देख लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट वाले पे आते हैं, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो साहब क्या कहते हैं? तो ये भाई साहब कहते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। वॉल्यूम और मोल्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाले हैं। कब? जब हम ये मान के चलते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है अपने पास क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो प्रेशर और टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। चलेगा क्या? Yes. Yes, sir. ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब यहीं पे यहाँ पे भी वही सेम कहानी है, V1 बाई V2 इक्वल्स टू N1 बाई N। चलो, सो अब इन चारों लॉ के कॉम्बिनेशन पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस पे आते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज। तो कहता है कि जब इन चारों लॉ को मिला दिया गया तो अपने पास एक फाइनल लॉ बन के आता है, दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो बोलता है कि इन चारों को जब मिलाएंगे तो अपने पास जो असली काम की चीजें वो तभी आती है। एक एक करके पहले चारों लिख देता हूँ मैं। बोलता है P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V था, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T था, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T था, एंड V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू N था। इन चारों लॉज को, ये अपने पास था बॉयल्स, ये था चार्ल्स, ये था लुजैक और ये था अवोगैड्रो। ठीक है, तो कहता है कि जब चारों को मिलाते हैं तो अपने पास एक खिचड़ी बन के मिल जाती है, और वो खिचड़ी क्या कहता है? तो वो खिचड़ी कहता है कि PV इक्वल्स टू होगा nRT। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? तो P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज मोल्स, R इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। याद रखिएगा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में आपने डिस्कशन ज्यादा नहीं किया था, जरूरत नहीं था। स्टिल ध्यान रखिएगा कि जो वहां पे इक्वेशन बनता था अपने पास 1/λ में, वहां पे R इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर वाली कहानी, यहाँ जो R है दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, लगभग वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 का पावर 7। ठीक है, तो ये वो R की वैल्यू नहीं है। अब सवाल उठता है कि भैया ये R है क्या? तो इस R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो इसको हम कहते हैं दिस इज इन SI यूनिट 8.3 यूनिट पे मैं बाद में आऊंगा। नेक्स्ट है, अगर हमें इसे पैस्कल में या अगर हमें इसे ATM या बार में और साथ में लीटर का इस्तेमाल करना है तो दिस विल बी 0.082, और अगर हमें इसमें इस्तेमाल करना है कैलोरी तो उस केस में ये हो जाता है 2। चलिए अब सबके यूनिट पे बात करते हैं। सो देखो, अगर ये ATM और ये लीटर लोगे तो R की जो वैल्यू आएगी उसकी यूनिट होगी ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। जब हम बात कर रहे होंगे SI यूनिट का, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम जब आप कीजिएगा तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम और डिवाइड बाय मोल्स इंटू टाइम कीजिएगा, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो यूनिट होता है दैट इज जूल्स। ठीक है, तो यहां से आपके पास आने वाला है जूल, और यहाँ पे मोल्स और यहाँ पे केल्विन, तो ये हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन, और ये भाई साहब हो जाएंगे कैलोरी पर मोल पर केल्विन। चलेगा क्या? एक बार इस इक्वेशन को देख लो और मुझे बता दो इसमें कोई दिक्कत है तो। अब देखो सारे के सारे लॉ को ये सेटिस्फाई करता है। कैसे सारे लॉ को सेटिस्फाई करता है? तो जरा यहां से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देंगे। पहला, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दिख रहा है दोनों एक ही साइड बैठा है। फिर से बोलो, टू के बाद क्या लिखा है आपने? ये कौन सी यूनिट लिखी है? जूल पर मोल पर केल्विन
एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। देखो मैं मतलब Okay. राइटिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उर्दू फारसी लिख देता हूँ मैं, इसमें लिखने में बहुत दिक्कत होता है। स्टिल जब दिक्कत हो, मतलब नहीं पता चले तो बता दिया करो, ठीक Okay, है। sir. चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। सो यहाँ पे दिख रहा है पीवी इनवर्स प्रोपोर्शन है। सेकंड दिख रहा है हमको कि यहाँ से अगर एन और आर और टी तो ऑब्वियसली कांस्टेंट रहा होगा। वी और टी को देखते हैं, वी और टी आमने सामने दिख रहे हैं, पी कांस्टेंट रहा होगा, एन कांस्टेंट रहा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। पीटी पे आते हैं, वी और एन कांस्टेंट है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी दिख रहा है। वीएन पे आते हैं, पी और टी कांस्टेंट है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आ रहा है। चारों लॉज यहाँ से सेटिस्फाई हो रहे हैं। सॉर्टेड है क्या ये मामला? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताओ। नो सर। नहीं है, चलिए बढ़िया, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई रियल गैस इक्वेशन की, भैया सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन की, कि आइडियल गैस में क्या प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर कैसे रिलेट होता है। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से और फैक्चुअल चीजों के बारे में बात करते हैं, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे, थोड़ा और ग्राफ वगैरह पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो अब जरा सा इस पे मैं बात कर लेता हूँ। सो चार्ल्स साहब ने ऑब्जर्व किया कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे गैस का वॉल्यूम 1/1/273 फ्रैक्शन बढ़ रहा है। याद करो जो इक्वेशन दिया था, v v2/v0 इक्वल्स टू 1+1/273, सेम वही कहानी। हाँ वन सर। मतलब वहां पे क्यों लिया, क्योंकि टेम्परेचर चेंज जो है वो 1 ले लिया है। चलो ये इक्वेशन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये केल्विन की कहानी है। नेक्स्ट कहानी वही उसी पे बेस्ड है, जीरो वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं बनता, एब्सोल्यूट जीरो तो कुछ होता नहीं है। एवोगैड्रो लॉ की कहानी वही सेम कहानी है, और ये आइडियल गैस 22.4 लीटर लेता है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये सारे फैक्चुअल चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं अपने इक्वेशंस पे। तो बोलता है बताइए इनमें से बॉयल्स इक्वेशन कौन सा है, देखो फटाफट से और आंसर भेजो। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बात करेंगे। बी। करा चुका हूँ, मुझे फटाफट से आंसर भेजो। ऑडियो मैं थोड़ा वीडियो ऑफ करता हूँ, आंसर भेजो जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया। अभी जस्ट कर रहे थे हम कि dp बाई dv इक्वल टू माइनस dv बाई v, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि 2 लीटर ऑफ गैस A2 रिएक्ट्स विद 1 लीटर ऑफ गैस B2 टू गिव 2 लीटर ऑफ A2। बोलता है टू ऑब्टेन 6 मोल ऑफ A2 बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B रिक्वायर्ड। सोचो फटाफट से। तो अब यहाँ पे आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो रेशियो मोल्स का होगा वही रेशियो वॉल्यूम का होगा। एवोगैड्रो लॉ है ये, और कुछ नहीं है। एवोगैड्रो लॉ है और कुछ भी नहीं है। जिस रेशियो में वॉल्यूम कंबाइन होगा उसी रेशियो में मोल्स भी कंबाइन होगा। खत्म खेल। चलिए बढ़िया। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास A2 प्लस B2 या A2 भी बन रहा है। ये भाई साहब आपके पास लिया है 2 लीटर, ये लेता है आपके पास 1 लीटर, तो ये आपके पास बन रहा होता है 2 लीटर। तो रेशियो जो मोल्स का होगा वही वॉल्यूम का रहने वाला है। अब आपको कहता है कि ये आपको 6 मोल चाहिए, तो ये आपको कितना चाहिए होगा, 3 मोल। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर सी चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक स्टॉप कॉक है जो कनेक्ट करता है दो बल्ब को ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर एंड 10 लीटर। बोलता क्या है कि ईच कंटेनिंग द सेम आइडियल गैस एट 9 atm। अब देखो ये कहानी कैसी है, ऐसे दो बल्ब है, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, तो ये दो दो बल्ब ले लिया। कहता है कि इनको एक कनेक्ट कर दिया, एक नॉब लगा के, मान लो कुछ इस तरीके का, पहले पाइप लगाया एक छोटा सा, और इसमें स्टॉप कॉक लगा दिया, ठीक है। अब दोनों के बारे में डेटा दे दिया है तुमको। डेटा क्या क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम था 5 लीटर। छोटा बड़ा छोटा करता हूँ तब अच्छा लगेगा।
ठीक है, तो ये अपने पास दिया हुआ दैट इज 5 लीटर, और ये आपके पास हो गया 10 लीटर। बोलता है इसमें 9 एटीएम था प्रेशर, और इसमें प्रेशर कितना था, 9 एटीएम ही था। सर बोला कि 6 दोनों, एमएम। रुक जाओ देख लेते हैं। ये स्टॉप कॉक लगा के बंद किया हुआ है। अच्छा, सेकंड वाले 6 एटीएम, सॉरी, 9 एटीएम है, इसमें 6 एटीएम, 6 एटीएम है। अब बोलता है कि बताइए स्टॉप कॉक लगा के यहाँ पे बंद किया हुआ था, अब बोलता है स्टॉप कॉक खोल दिया तो बताइए फाइनल प्रेशर कितना होगा। करो फटाफट से। वही इनिशियल और फाइनल की कहानी है, बस और कुछ नहीं करना। वॉल्यूम आपका फाइनल बदलेगा नहीं, मोल्स आपका कांस्टेंट रहने वाला है। सोचो पीवी इक्वल टू एनआरटी आप कैसे लगाइएगा। इनिशियल केस का पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, फाइनल केस का पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में यही होता है। करो फटाफट से। दो तीन लोगों के आंसर आए हैं, कुछ लोगों के सही है, कुछ लोग के गलत है। अंकुश बाबू गड़बड़ किए हैं, फिर से देखिए। पूजा आकाश ठीक है, जोया ठीक है, रुचि ठीक है। ईशिका बढ़िया। लकी बढ़िया है। पुनीत बढ़िया। अंजलि बढ़िया। चलो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो इनिशियल केस में मैं पीवी क्वेश्चन आरटी लगा रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है। हमेशा ये सोचो ना कि इनिशियल और फाइनल केस में ऐसी क्या चीज है जो नहीं बदलेगी। इस पूरे कहानी में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदलने वाली, उसी को इक्वेट करना है। इनिशियल में उस क्वांटिटी को निकालो, फाइनल में निकालो, दोनों को बराबर कर दो। यही खेल होना है हर क्वेश्चन में, अगर ऐसा आएगा तो। सो एक चीज है जो नहीं बदलने वाला, मुझे फटाफट से मैसेज करके बताओ कि स्टॉप कॉक बंद रहे चाहे खुल जाए, ऐसी क्या चीज है जो नहीं बदलेगी। लकी बोलता है आर नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएगा। टेम्परेचर नहीं बदलेगा, बढ़िया। टोटल वॉल्यूम नहीं बदलेगा, बढ़िया। मोल्स नहीं बदलेगा, टोटल मोल्स, ये चीज नहीं बदलने वाला। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है। इंडिविजुअल देखो, इनिशियल पहले वाले का दूसरे वाले का टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है ना, बल्ब है तो बदल, वो कैसे बदल जाएगा, बदल नहीं सकता। प्रेशर बदलेगा, ऑब्वियसली बदलेगा। चलो ठीक है, टेम्परेचर नहीं बदलने वाला। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं ना, करने के सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप सॉल्व करना चाहते हो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं इसके लिए पीवी क्वेश्चन आरटी लिख रहा हूं, पहले वाले बल्ब के लिए मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन।
5 into 9 equals to n1 into r into t। डन है। सेकेंड वाले बल्ब के लिए लिखते हैं 10 into 6 equals to n2 into r into t। टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम है। चलो ये तो आपके पास इनिशियल केस की कहानी होगी कि इनिशियली दोनों में ये कहानी रहेगा। फाइनल दोनों में कहानी क्या होगा, जरा उस चीज पे बात करते हैं, देखते हैं। तो देखो फाइनल कहानी क्या रहा होगा। फाइनल मुझे नहीं पता कि क्या कहानी रहा होगा, दोनों में कितने बल्ब कितने कितने मोल्स रहे होंगे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे क्या पता है, दोनों को इंक्लूड करके एक चीज पता है। क्या इंक्लूड करके पता है कि जब दोनों बल्ब को मिला दिया, दोनों के स्टॉपकॉक को खोल दिया, तो फाइनल प्रेशर मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि फाइनल प्रेशर पी रहा होगा। लिख लेते हैं फाइनल प्रेशर पी। फाइनल वॉल्यूम कितना रहा होगा, तो 10 + 5 हो गया होगा फाइनल वॉल्यूम। फाइनल मोल्स कितना रहा होगा, तो n1 + n2 रहा होगा फाइनल मोल्स, क्योंकि हमको तो पता है ना कि भैया मोल्स तो बदलेगा नहीं, तो n1 + n2 हो गया होगा। और इंटू आर इंटू टी, ये आपके पास क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन आ गई। अब तुम मुझे सोच के बताओ कि क्या इन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैं पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं पी की वैल्यू, ध्यान से देखो। तो ये n1 RT है, ये n2 RT है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो n1 + n2 RT हो गया। मतलब कि अच्छा ये n1 + n2 RT इज नथिंग 9 × 5 + 10 × 6 10 × 6। ठीक है, तो बस यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बात खत्म है। तो p × 15 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 × 5 + 10 × 6। तो यहां से p बराबर आ गया 105 / 15। दिस विल बी इक्वल्स टू 7 atm। सॉर्टेड है क्या, देख लो और Yes, मुझे sir. बताओ फटाफट से अगर इसमें कोई दिक्कत लग रही है तो। जेई का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी वो क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है, मैं अगली क्लास में जब कराऊंगा तो उस क्वेश्चन पे जरूर डिस्कस करूंगा। 2 बल्ब का वो सर भी हमने क्वेश्चन था। मोल्स, सर मोल्स कैसे मतलब ऐड कर दिया, मुझे समझ नहीं आया। मोल्स कैसे ऐड कर दिया, अच्छा एक बात बताओ, चलो कुछ नहीं करता यहाँ। ऑडियो ऑन कर दो बेटा, मतलब जो कौन बोल यस रहा था एक मिनट। तो मैं कौन, रुचि। लकी, नो रुचि, सर मैं ओके रुचि, ठीक है। रुचि एक बात देखो, क्या टोटल मोल्स दोनों केस में कभी बदलेगा, इनिशियल और फाइनली? नो सर क्या हुआ होगा तुम मुझे बताओ, एक बात ऐड हो बताओ, गए मान लो क्या हुआ होगा। हो सकता है कुछ गैस या तो इधर से इधर गया होगा या कुछ गैस इधर से इधर गया होगा, लेकिन ओवरऑल इस पूरे सिस्टम में क्या टोटल मोल्स कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। नो सर। चलो अब दोनों इंडिविजुअली मैं मानता हूं कि इंडिविजुअली इसमें n1 मोल्स था और इसमें n2 मोल्स था, ठीक है। फाइनल जब दोनों को मिला दिया गया है, तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर हम देखें, मानते हैं कि दोनों कंबाइन करके एक ही कंटेनर बन गया है, तो उस यस केस में जो टोटल मोल्स होंगे वो कितने होंगे, n1 + n2 होंगे टोटल मोल्स। और यस n1 सर। + n2 बराबर हम कैसे करें, तो यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता n1 बराबर 9 × 5 अपॉन RT, यहाँ पुट कर दो 9/5, 9 × 5 अपॉन RT, या n2 की जगह पुट करो 10 × 6 अपॉन RT, RT दोनों में कैंसिल हो गया, तो ये 9 × 5 और 10 × 6 नहीं बच गया, ये यस सर। चलेगा। यस सर समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए फटाफट से।
कितने लोगों को क्वेश्चन का हवा नहीं लग रहा है कि क्या करना है, पता नहीं चल रहा है, जादू हो रहा है? हाँ जी, कितने लोग ऐसे हैं जिसको अभी बाउंसर जा रहा है क्वेश्चन? मैं करा दूं, डेसिमल में आंसर आ रहा है? चलो ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ एक बार, मैं हेल्प यस करता हूँ। ठीक है, चलो। तो बोलता है कि स्फेरिकल बलून है जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। बोलता है हाइड्रोजन गैस से फिल करना है एसटीपी पे। कहता है कि एक ऐसे सिलेंडर से फिल करना है जिसमें 20 atm 27 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन रखा हुआ था। बोलता है कि सिलेंडर जो है वो 3 लीटर वाटर उसमें रखा जा सकता है। बताइए वो कितने ऐसे बलून को फिल कर देगा? चलो, तो ऐसे पहले तो मैं ये समझाता हूँ इस क्वेश्चन की कहानी, ये कॉन्सेप्ट क्या है। सो आपने एक चीज देखा होगा, अब तो शायद आप लोगों ने, आप उस जनरेशन को बिलोंग नहीं करते तो आपने नहीं देखा होगा। हम जब छोटे छोटे थे तो क्या होता था कि ठेले पे, ठेला समझते हो ना, तो ठेले पे क्या होता था ना कि ऐसे आते थे बलून वाले, घूमते थे, ठेले ठेला लेके बलून वाले घूमते थे। और वहां पे 1 रुपए 2 रुपए में ना वो बलून देते थे। मतलब 1 रुपए 2 रुपए को छोटे वाले बलून 1 रुपए के, बड़े वाले 2 रुपए के। और उसमें हाइड्रोजन गैस फिल करके देते थे, जो उड़ रहा होता था बलून, ऐसे धागा बांध के दे देते थे। तो हम छोटे छोटे थे तो उससे खेलते थे। ठीक है, अब तो ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है। सो कहता है कि वो जो ठेला वाला है, वो जो सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस लेके चल रहा है, जिस सिलेंडर में उसने हाइड्रोजन गैस रखा है ना, वो सिलेंडर 3 लीटर वाटर रख सकता है। वो सिलेंडर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। और उसके अंदर में जो प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का वो 20 atm है। तो कहता है कि बताइए इस सिलेंडर का इस्तेमाल करके ऐसे कितने बलून्स को भरा जा सकता है जिस बलून का डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। चलो मैं जरा हेल्प करता हूँ, ध्यान। डायमीटर पता, तो हमें डायमीटर से इस बलून का वॉल्यूम पता। ठीक है, हमें पता है कि बलून है तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता होगा, दैट इज 1 atm। मतलब गैस का प्रेशर 1 atm होगा। बलून के केस में हम हमेशा ये लेके चलते हैं कि बलून के अंदर प्रेशर 1 atm होगा, क्योंकि बाहर में भी 1 atm प्रेशर है। तो हमें पता है कि इसका प्रेशर जो है वो 1 atm है। हमें ये भी पता है कि इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही गैस को भरा जा रहा है। तो इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा, उतना ही होगा जितना कि ये सिलेंडर का टेम्परेचर है। चलो, तो हमको बलून के बारे में 3 चीजें पता है, वॉल्यूम पता, प्रेशर पता, टेम्परेचर पता। मतलब ये पता चल गया कि इन तीनों का इस्तेमाल करके कि एक बलून में कितने मोल्स गैस आ रहे हैं, एक बलून में कितने मोल्स गैस आएंगे, ये हमने निकाल दिया। पीवी को स्टूनाटी लगा लेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम पता, टेम्परेचर पता, प्रेशर पता, तो ये हमको पता चल गया कि एक सिलेंडर में कितने मोल्स गैस है। अब हमें ये पता है कि इसमें कितने मोल्स हैं, हमें ये पता है ये कितना मोल यूज कर रहा है। तो कितने ऐसे भरे जाएंगे? तो क्या हम नंबर ऑफ बलून्स पे नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ बलून्स बराबर सिंपली हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू कितने मोल्स गैस सिलेंडर में थे डिवाइडेड बाई आपके पास कितने मोल गैस एक बलून में भरा जाता है। बात खत्म। मुझे देख के बताओ फटाफट से ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा। अब डेटा है, डेटा फिल कर लो मोल्स के लिए। अब देखो मोल्स में ना पूरा कैलकुलेट मत करना, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी लगा के। आर वार वाली जो वैल्यू उसको छोड़ देना, एज इट इज फ्रैक्शन में इस इक्वेशन में सीधे पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा।
हो जाएगा नहीं होगा जल्दी बताओ मुझे। नहीं होगा तो बोलो, मैं यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करवा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। इक्वेशन में फाइनल बना कर दे दूंगा। हो जाएगा। वॉल्यूम निकाल दूं, 4/3 πr³ चलो मैं ये बना ही देता हूँ, हटाओ। देखो मोल्स बराबर क्या होगा, PV/RT होगा। अब चाहे यहाँ पे RT लिखो चाहे यहाँ पे RT लिखो, यहाँ दिख रहा है अगर आप ध्यान दोगे तो ऊपर में मोल्स नीचे में मोल्स, ऊपर में PV/RT नीचे में PV/RT, RT RT कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आपको PV/PV ही लिखना है। PV आपको सिलेंडर के लिए, PV आपको बलून के लिए। चलो तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। सिलेंडर का प्रेशर है 20, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 रेडियस बाई R³ लगाना था तो भाई 20/2 तो दैट इज 10 सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²। या फिर अगर आप लीटर में लेना चाहते हैं तो आप लीटर में इस्तेमाल कर लीजिए। तो लीटर में आप कैसे कीजिएगा, तो ये आपके पास मान लीजिए 10³ कीजिएगा तो ये ml में आ गया 4/3 πr³, इसको डिवाइड कर लिए 1000 से तो ये आ गया आपके पास लीटर में। डन है। होल डिवाइड बाई बलून का प्रेशर है 1, ये हो गया आपके पास। हाँ बलून का प्रेशर है 1, वॉल्यूम कितना है बलून का, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, ओ सॉरी सॉरी, ये वाली क्वांटिटी नीचे आएगी ना, बाय बैड। वॉल्यूम इसका 3 लीटर दिया था ना, दिस 3, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ था ना 3 लीटर, 3 और ये हो गया 4/3 इंटू 10³ होल डिवाइड बाई 1000। चलेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, बात खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर क्या है सर इसका? आंसर 12 या 13 ही आना चाहिए, आई गेस 12 या 13 आएगा, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे आएंगे वापस से, रहने दो यहीं पे अपन आज की सभा समाप्त करते हैं। 45 हो गया। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। जब ना शाम वाली क्लास होगी तो अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर वो जो KTG वगैरह वाली थोड़ी चीजें उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा और क्वेश्चंस करके उस पर आएंगे। चलो ठीक है, फिलहाल की सभा अपन यहीं पे विराम लगाते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। देख लेना एक बार, ट्राई कर लेना कि आंसर क्या आ रहा है, आप कैलकुलेशन है बस, और क्या। ज्यादा दिक्कत हो थोड़ा बहुत कैलकुलेटर यूज कर सकते हो बट एग्जाम में तो नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मैं नोट्स अभी भेज दे रहा हूँ इशू, दोनों दोनों अभी ग्रुप पे आ जाएगा आपके। ठीक है, ओके सर, बाय सर। ओके बाय बाय। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir.